चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्भुजः चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद वेदैकपात समावर्त निवृत्तात्मा दूजो दूरतिक्रम दुर्लभ दुर्गम दुर्ग दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतंतु तंतुवर्धनम इंद्रकर्मा महाकर्मा कुतकर्मा कुतागमुद्भव सुंदर सुंदरधनाबधुलोचन अर्कवासन सुखिजय सर्वजय सुवर्ण बिंद्रोषव्य सर्वागेश्वरेश्वर महारथो महागर्द महाभूत महानिधि कुमुदः कुंदर कुंदः पर्जन्य पावन अनिल मृदा समृत बभु सरोज शरोदमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध तत्रुजि शत्रुतापन्यव्रतोदुम्बर सद चाणुराद्रणि सुधन सत्रार्य शतजीव सत्यदा सतवाहन अमूर्तिरनदो अचिंत भयगुद भयनाशन अणुबुह कुद तुल गुण भून्नि गुणमानदुद सदुद श्वास प्राग्वंश वंशवर्धनम भारबुध कथितो योगी योगीशः सर्वकामद आश्रमः श्रमणक्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमहितादमम् अपराजित सर्वशहो नियंता नियमो यम सत्ववान सात्विक सत्यधन परायण विप्राय प्रियारोर प्रियकुत प्रीतिवर्धन विहाय शक्ति ज्योति सुरुचि हुद भुगिभुः रवि विरोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंत हुद भुगबोधा सुखदो निको जग्र जन्नि विनशदामशि लोकाधिष्ठान मदबुध सनात सनातन तम कपिल कपिरव्यय स्वतिदा स्वतिगो स्वति स्वति भुग स्वति दक्षिणा रुद्र कुंडली चक्री विक्रमयुचित शासन सदाधिक सदस शिशिर सर्वरीकर अक्रूर पेशलो दक्ष दक्षिण क्षमीणावरम विद्वातमुवित भय पुण्य श्रवण कीर्तन उतारण दुष्कृति हा पुण्य दुस्वप्ननाशन वीरहा रक्षण सतो जीवन पर्यवतितम अनंत रूप अनंत श्रीजित मनुवयापह चतुर्दोग वीरात्मा विदिश व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुलक्ष्मी सुवीरो रुचिरागत जननो जन जन्मादि भीम भीम पराक्रम आधार निलोधाता बुधहात प्रजागर ऊर्ध्वगः तत्पदाचार प्राणद प्राणपण प्रमाण प्राणिल प्राणभूत प्राण जीवन तत विदेगात्मा जन्म दुजराधिक भूर्भुव स्वतरुतार सविता प्रपिता प्रपितामह यज्ञ यज्ञपति यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभूत यज्ञकुत यज्ञे यज्ञभूग यज्ञ साधन यज्ञांतकुत यज्ञ गुयमन्मनादेव च आत्मयोनि संजात वेखान साम गायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिश पावनासन संघभूनंद जगरी सारंग धनवागदाधर रथांग पाणिरक्षोभ्यः तरप्रणायुध ओं नम इति नमो स्वनन्ताय शद्रमुदे शद्रपादाक्षे शिरुर्वाह विशतनाने पुरुष शाश्वते सहस्र कोटियुगधारिणे नमो तुते। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव नारायण के ये नामों का पाठ करने वाले सुनने वाले को भगवान श्री कृष्ण वासुदेव नारायण की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति, लौकिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और संपन्नता की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष की शांति, अशुभ योग की शांति होती है। कार्य में आने वाले विघ्न दूर होते रहते हैं और ये स्तोत्र श्री भगवती महालक्ष्मी की अपरंपार कृपा दिलाने वाला है। इसका पाठ करें, इसका पाठ सुने, श्रवण करें और लाभ प्राप्त करें। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ये रत्न धारण करने वाले को भगवान श्री गजानन गणाधिपति महाराज की, लक्ष्मी नारायण व महेश्वर नवग्रह देवता की, माँ भगवती नर्मदा की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। रत्न धारण करने वाले पूर्ण श्रद्धा रखें और श्रद्धा से अपने ईष्ट देव का नित्य स्मरण करें। हृदय से, भाव से, भक्ति भाव से स्मरण करना है। इसका आपको अच्छा फल मिलेगा। जब भी हमारे जीवन के ऊपर कोई आदि व्याधि उपाधि ज़्यादातर आती है तो रत्न क्या काम करता है? तो रत्न जो है वो एडाप्टर है। वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है
वो अपने आप पे ले लेता है और वो रत्न खंडित होता है या फिर टूट जाता है या फिर खो जाता है। तो अगर आपका रत्न भी खो जाए, टूट जाए या गुम हो जाए तो एक बात याद रखना कि आपके ऊपर जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी आई और ज़्यादातर वो नेगेटिव एनर्जी आई थी, तो वो सभी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इम्पैक्ट वो आपने जो रत्न धारण किया और रत्न में जो भी अभिषेक से और देव स्थापन, जो भी देव शक्ति की स्थापना हुई, उसने वो सब नेगेटिव एनर्जी अपने आप पर ले ली और रत्न में संग्रहित कर दी। और वो रत्न अगर टूट जाता है, खो जाता है, बिगड़ जाता है, खंडित हो जाता है, तो ये एक पॉजिटिव साइड साइड है। तो इसे ध्यान में रखें। दूसरा कि दूसरा रत्न अच्छी तरह अच्छे योग में पूजित करे, अभिषेक करे, सिद्ध स्थान क्षेत्र पे जाके अगर उसकी पूजा की जाए, अच्छे नक्षत्र में उसकी पूजा की जाए और उसके बाद उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाले को अमोद फल मिलता है। आज ये कुछ यजमानों के रत्न के लिए मैं इधर नर्मदा के सानिध्य में हूँ और माँ भगवती नर्मदा मैया के सानिध्य में ये पूजा संपन्न की है। ये पूजन आपने देखा और जो भी यजमान है ये धारण करें, श्रद्धा रखें, उसका मंगल हो। ओम नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कई जगह ऐसी होती है कि वहाँ सिर्फ जाप, वहाँ सिर्फ नमस्कार या अभिषेक से ही अद्भुत फल मिल जाता है। लंबी चौड़ी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसके लिए ऐसे क्षेत्रों को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ किया गया एक अभिषेक का फल सहस्त्र गुना मिलता है। यहाँ किया गया अर्चना का फल सहस्त्र गुना मिल जाता है। ऐसी अद्भुत दिव्य तेजो भूमि, ऊर्जावान भूमि नर्मदा के सानिध्य में ये सभी रत्नों को ऊर्जान्वित किए हैं। धारण करने वाले यजमान इसे धारण करने के बाद ये एनर्जी को महसूस करेंगे। जब भी आपके मन तन में कोई उपद्रव हो, मानसिक अशांति हो, चंचलता हो, तो ये जो रत्न है उसे अपनी अनामिका उंगली यानी लास्ट उंगली से दूसरी उंगली अनामिका उंगली, वो उंगली वो रत्न पे स्पर्श कराएं और नर्मदे 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 हर, नर्मदे 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 हर, ऐसा 3 बार कह देना। आपकी अधिव्याधि उपाधि जो भी है वो माँ नर्मदा जो अभी जो पूजा किए, जिस जल से जो अभिषेक अभी अमृत सिद्धि योग में किया है, तो माँ नर्मदा आपकी अधिव्याधि उपाधि को हर लेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।